और कैसे हैं आप लोग? आप लोगों को पता है आज की जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक बहुत ही कॉमन टॉपिक है, बहुत ही ऐसा कुछ एक सेंटेंस है जो काफ़ी पॉपुलर है। वो कैसे लोगों में? पुराने लोगों में, या लगभग हर लोग, आप और हम भी कभी ना कभी मानते थे कि हाँ ये सही में ऐसा है क्या। मतलब मेरा मतलब ये है कि क्या हार्ड वर्क करने से ही सक्सेस मिलता है? तो जो मेहनत करने वाले लोग हैं, या जो मेहनत हम करते हैं तो ही जाकर कामयाबी मिलती है। ये पता है आपको, घर में सभी लोग कहते हैं। आपके भी घर में आपको सुनने को मिल रहा होगा, आपके दोस्त के पापा होंगे, आपके पापा, चाचा, नाना, न जाने जितने भी सीनियर आपसे हैं, वो कहीं ना कहीं उनके मन में ये है और आपको भी वो बताना चाहते हैं कि भाई मेहनत करो तो ही फल मिलेगा। लेकिन मेरा मतलब है कि नहीं, ऐसा नहीं है। बड़ा अजीब लग रहा होगा सुन के कि नहीं, मेहनत करने से कामयाबी नहीं मिलती है। आप ये सोच रहे हो ना कि भैया क्या कह रहे हैं। नहीं, बहुत सही है, बिल्कुल। आप हमें 3 से 4 मिनट देना, 3 से 4 मिनट में मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगा कि हाँ ये कैसे कह रहा हूँ। देखो दोस्तों, होता क्या है? होता ये है कि आपके रिश्तेदार हो, या आपके जानने वाले हो, या आपके जो भी रिलेशन वाले हो, जो आपके यहाँ आते हैं, तो क्या होता है ना कि कोई 10 साल पहले, 15 साल पहले अगर कोई सीए करके बैठा है, या कोई अगर बीटेक करके बैठा है, तो उस एग्जाम्पल को लेके बैठ जाते हैं कि मेरा इनको आप इंजीनियरिंग करा लो, फलना इतना कामयाब हो गया, फलना उतना कामयाब हो गया। तो क्या होता है ना कि हम लोग क्या करते हैं, उनको सुन के, मेरे पेरेंट्स उनको सुन के मेरे ऊपर थोप देता है, आपके ऊपर थोप देते हैं, है ना। ये कहते हैं कि नहीं, आप तुम्हें यही करना है। तो आप क्या होगा कि आप खुद सोचो कि अगर उस सेक्टर में, जिस सेक्टर के बारे में आपको पता नहीं था, जिस सेक्टर में आप जाना नहीं चाह रहे थे, अगर आपको, नॉर्मल सी बात है कि अगर इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है, आप दिन रात पढ़ते जाओ बुक उठा करके, आपको समझ में नहीं आने वाला। लेकिन अगर सेम टॉपिक अगर हिंदी में आपको हम देते हैं कि हिंदी अगर आपके समझ में आता है, तो आप धड़ाधड़ 10 मिनट में सॉल्व कर लेते हैं। मेरा मतलब ये है कि मेहनत करो, पर क्या करो, सही डायरेक्शन में करो। मेहनत करो पर अपने इंटरेस्ट के साथ में करो। मतलब मेहनत करो पर वहाँ करो जो आपको समझ में आता है, जिसके द्वारा, जिस टाइप से आप समझते हो, उस सेक्टर में करो। मेरा मतलब ये है कि अगर आपको क्रिकेटर बनना है तो क्रिकेटर बनो, ना कि इंजीनियर बनने चले जाओ। अगर आपको फुटबॉलर बनना है तो क्रिकेटर बनने के लिए मत चले जाओ, क्योंकि आप अगर ज़बरदस्ती के लिए उस सेक्टर में घुसोगे तो क्या होगा, आप फंस जाओगे, आप परेशान हो जाओगे, और आप क्या होगा, उस सेक्टर में कामयाब नहीं हो पाओगे। क्योंकि आपको पता है कि जो एक दिन, 1 घंटा, 2 घंटे, 2 सप्ताह, 2 महीने आप क्या ज़बरदस्ती किसी अदर सेक्टर में जहाँ इंटरेस्ट नहीं है वहाँ आप काम कर सकते हो, पर अगर ज़िंदगी बिताने की बात आएगी तो आप वहाँ पे सक्सेस नहीं हो पाओगे। आपके बस ये है कि आप इतना ही मेहनत कर पाओगे जितने से कि आप, मेरे ख्याल से उतने पैसे आ जाए जैसे कि मैं ज़िंदगी जी लूँ। ज़िंदगी जीना, है ना। और एक तरह से मानो कि ज़िंदगी तो सब जीते हैं भाई, ज़िंदगी तो कौन नहीं जीता है। चाहे आप रोड से उठा करके और ऊपर तक का देख लो ना, सब ज़िंदगी जी रहा है, पर कौन किस टाइप से जी रहा है। तो अगर अच्छे टाइप से अच्छा लाइफ जीना है तो आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। स्मार्ट वर्क का मतलब ये है कि आप अपने इंटरेस्ट के पीछे भागो। जब तक इंटरेस्ट के पीछे नहीं भागोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। चाहे आप कितना भी कर लो, कितने भी पसीने गिरा लो, आप तो काम कर कर के हड्डी तोड़वा लो भाई वहाँ, लेकिन कुछ नहीं होने वाला। हमें एग्जांपल यहाँ पे याद आ रहा है कि अगर शुरू से कोई बंदा, अगर मान लो कि मशीन कोई रेडियो बना लेता है, टीवी बना लेता है, या बहुत सारे ऐसे इस टाइप के जो भी वर्क है वो करते आया है, और पता हुआ कि हाँ बाद में अब उनको ऐसा ब्रांच दे दिया गया बीटेक में, जैसे मान लो सीएस ब्रांच दे दिया गया, कंप्यूटर साइंस दे दिया गया, तो क्या वो सक्सेस हो पाएगा? उसमें नहीं हो पाएगा। उनको इलेक्ट्रिकल चाहिए, उनको मैकेनिकल चाहिए। तो उन्हें आप ज़बरदस्ती के लिए सेक्टर चेंज मत कराओ। और आप क्या है, अगर सेक्टर चेंज अगर आप अपना करते भी हो तो आप अपने मन से करो, अपने इंटरेस्ट के साथ करो, तो ही आप आधे घंटे में वो 8 घंटे का काम कर पाओगे। अगर, नॉर्मल सी बात है, अगर हार्ड वर्क करने से अगर कामयाबी मिल जाता, और वही लोग सक्सेस होते जो हार्ड वर्क करते हैं, तो आज जो रिक्शा चलाते हैं, या जो खेत में मजदूरी करते हैं, उनसे ज़्यादा मेहनत कोई करता है क्या? नहीं करता है। बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं वो, बिल्कुल वो बोलते हैं ना, खून पसीने वाली कमाई। उस कमाई के द्वारा वो अपना जो भी उनका पोषण है लाइफ का, वो करते हैं। उसके द्वारा अपने बच्चे का जो लालन पालन है उसके द्वारा उनका होता है। मेरा मतलब क्या है? मेरा मतलब ये है कि सिर्फ मेहनत, अब ऐसा नहीं है, मेहनत तो भाई बहुत कर रहा है और बंदा ईमानदारी से कर रहा है। हमें पता है कि वो 9 बजे और 8 बजे खेत में पहुंचते हैं, और शाम को 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे तक लगे रहते हैं। तो क्या, क्यों नहीं कामयाब है वो? मेरा मतलब ये नहीं है कि वो कामयाब नहीं है, इसका मतलब ये मत सुनाना कि हाँ भाई ऐसे कैसे वो तो खुश है। नहीं, मेरा मतलब ये है कि क्या आपको पता है कि जो इतने ज़्यादा मेहनत करने वाले लोग हैं, क्या इतने ज़्यादा कामयाब क्यों नहीं हुए जितने कि अंबानी हो चुका है, जितने कि अपने टाटा है, या जितने कि अपने अदानी। मतलब बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि खुद तो मजदूरी नहीं करते हैं, और कहीं ना कहीं उनके काम में मजदूरी नहीं दिखता है, और उनके काम में कहीं ना कहीं उस टाइप का हार्डवर्क नहीं दिखता है, फिर भी वो बहुत कामयाब है। तो ये कैसे होता है? तो देखो दोस्तों, एक बात ध्यान रखना। आप सोचो, अगर सचिन तेंदुलकर
को अगर जैसे सचिन तेंदुलकर क्या बोलते हैं, गॉड ऑफ क्रिकेट, मतलब क्रिकेट का भगवान है वो, तो आपको क्या लगता है कि उनसे ज़्यादा मेहनत करने वाले लोग मार्केट में अवेलेबल नहीं है? बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि क्रिकेट में अगर प्रैक्टिस की बात करोगे तो बिल्कुल दिन रात लगे रहते हैं कि हाँ मेरे सिलेक्शन हो जाए, सिलेक्शन हो जाए, लेकिन क्या होता है, उनका सिलेक्शन नहीं होता है। और सिलेक्शन किसका होता है? जैसे सचिन का हुआ। क्यों हुआ? सब लोग चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारी ऑलरेडी वीडियो ऐसे आ चुकी जो आपके यूज के लिए है। और खास करके स्टूडेंट जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं, वो आपके लिए तो बहुत अच्छे अच्छे वीडियो भी आगे और भी आने वाले हैं और बहुत से बने हुए थे। आप तो बिल्कुल जुड़ के रहना है इस चैनल से। हालांकि दोस्तों मैं टॉपिक बहुत लंबा रखना चाह रहा था, लेकिन बहुत लंबा रखना था मेरे ख्याल से सही नहीं है, क्योंकि आप लोग शायद पूरे वीडियो पर टिक नहीं पाओगे। तो मैं बहुत से ऐसे टुकड़ों में बहुत से ऐसे इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही जुड़े रहें और ऐसे ही आप लाइक करते रहो। वीडियो को जरूर लाइक कर देना, क्योंकि हमें ये समझ में तो आया कि आपको अच्छा लगे या ख़राब लगा। अगर कुछ फिर भी उसके बाद भी कुछ प्रॉब्लम भी लगे, आपको लगे कि नहीं भी आपने यहाँ पे गलत कहा है, तो आप बिल्कुल हमें कमेंट करके मुझे आप बता सकते हो कि नहीं ये तो गलत था, इसे ठीक करो आप। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।